हाँ, अब हम कोऑर्डिनेट में ही आगे का टॉपिक सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है आप देखें। इफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जिसको हम ज्वाइन कराएंगे तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, और इस पॉइंट दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने पे जो लाइन बन रहा है उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट पी है तो हम कह सकते हैं कि पी जो है ए बी को ज्वाइन कराने पे जो लाइन बना उस लाइन को ए पी इज टू पी बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी जो है ए बी को ए पी इज टू पी बी रेशियो में डिवाइड करता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम ए और बी को ज्वाइन कराएं तो उसको ज्वाइन कराने पर आपका पी इसके बीच में नहीं आता है। इसी लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो पी कहीं यहां पे, तो हम कह सकते हैं कि यह ए और बी को ज्वाइन कराने पर जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी को पी जो है ए पी इज टू पी बी रेशियो में डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवाइड करता है और यह इंटरनली डिवाइड करता है। दो पॉइंट को ज्वाइन कराने पर जो लाइन बनेगा उस लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वह पॉइंट उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराएं और उसके बाद भी बढ़ाने पर उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट पड़ता है तो वो हम कह सकते हैं कि पी डिवाइड तो करता है बट वह एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो अब इस पे हम आते हैं, इसके फार्मूले देखते हैं। जैसे आप देखें, यह पॉइंट हमने ए ले लिया x1 y1 और हमने बी ले लिया x2 y2 और उसको p जो है xy पॉइंट है और m इज टू m रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका फार्मूला होगा x इक्वल टू, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं कि वह p जो है m इज टू m रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या कोऑर्डिनेट होगा, वो पॉइंट क्या होगा। तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से आपने ये दोनों कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट आपने निकाला। लेकिन अगर यह आपका इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली है, पॉइंट P एक्स वाई, और ये आपका है x1 y1 और यह है आपका x2 y2, इसका प्रूफ भी मैं कर दूंगा। तो यहां से आप देखेंगे और यह आपका m अब ये हो जाता है पूरा और यह आपका n होगा। तो यहां पे ये होगा आपका x इक्वल टू, जो ये फार्मूला आपने पढ़ा है mx2, उसमें माइनस ले लेते हैं और ये कैसे आता है ये प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा। ये माइनस का क्या रीजन है, y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। यानी कि जो इंटरनली का आपने डिफिनीशन पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, उसी में अगर जो भी प्लस है उसको अगर हम माइनस ले लेते हैं तो वो आपका एक्सटर्नली डिवाइड के लिए कोऑर्डिनेट आ जाता है। ऐसे इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर यह पॉइंट ए बी को ज्वाइन कराने पर उसके बाहर उसी लाइन पर पी एक्स वाई है तो ये भी कहा जा सकता है कि यह बी जो है ए और बी
P को ज्वाइन कराने पर यह अगर n है तो यह आपका आएगा m-n, यानी B पॉइंट A और P को ज्वाइन कराने पर जो लाइन सेगमेंट है उसको m-n/n रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इंटरनली फार्मूले पे हो जाए, यानी एक्सटर्नली फार्मूले की अब जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो उसी फार्मूले से फिर ये आपका निकल के आता है। तो आप ये ध्यान से देख लें इस फार्मूले को, इस पे क्वेश्चन करना होगा। और इसमें तरीका क्या है आप देखें, जैसे आप अगर x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इधर का जो रेशियो है वह इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, एब्सिसा में एब्सिसा यू, और इधर का जो रेशियो है वह इधर के एब्सिसा के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देख लें। और इसके बाद सम और डिवाइड बाई दोनों रेशियो, जो दोनों रेशियो के लिए आया है m और n, उनका सम। उसी तरह यहाँ भी वही काम हो रहा है। ये अगर आप रेशियो लेते हैं m का तो ये y2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, और इधर का अगर ये y1 लेते हैं तो इधर के n के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, और इस तरीके से आपका सेक्शन फार्मूला हो गया। इसमें अगर इसको प्रूव करते हैं, थोड़ा सा समझिए, जैसे सपोज आप x एक्सिस y एक्सिस ले लीजिए, और यहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया a, x1 y1, और ये पॉइंट है आपका b, x2 y2, इसको ज्वाइन करा दिया। इसी पर पॉइंट पर p आपका है xy, और यहां से जब परपेंडिकुलर डालेंगे आप तो यह x1 होगा और ये y1, यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह आपका x2 होगा और यह आपका y2, फिर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे आप तो यह आपका ये x होगा और ये आपका x2 होगा, और ये आपका y होगा, और ये आपका y2 होगा। और इसका अगर हम नाम दें m n o, ऐसा हमने कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसमें फिर से यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये आपका जो है पूरा x माइनस x1 है, तो ये भी हो जाएगा x माइनस x1 होगा, क्योंकि यह आपका x1 है और ये पूरा x था, तो x माइनस x1 होगा क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। और यहां से आप देखेंगे फिर से अगर इसको हम जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो ये पूरा है आपका x2, तो और ये है x, तो हम यहां से इसको अगर ये पोर्शन निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x। और इसकी अगर हम बात करें, ये पूरा y2 है और ये रहा आपका y, तब ये हो जाएगा y2 माइनस y। और उसी तरह से आपका जो है यहाँ पे इसकी अगर बात करें तो आप देखेंगे, ये अगर नाम दे दिया जाए इसको RS, तो यह ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं PBR एंड ट्रायंगल AP, और इसका नाम दे दीजिए आप Q, APQ आर सिमिलर। तो ये अगर सिमिलर है तो हम सिमिलर की प्रॉपर्टी से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PR इक्वल टू PQ अपॉन BR के हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें तो हमें सिर्फ इसी दो साइड को लेके चलना है, जैसा कि आप देख सकते हैं AQ ये रहा
और ए क्यू ऑलरेडी आपका आया है x माइनस x1, ये तो आपका है m/n रेशियो आपने दिया है, तो ये लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका m, AP m होगा और PB आपका n होगा। AQ आपने निकाल रखा है x माइनस x1 और PR भी आपने निकाला है x2 माइनस x और PQ भी आपका है ये PQ आपका पूरा ये है y, ये है आपका y और ये रहा y1, तो ये y माइनस हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 और फिर BR की अगर बात करें ये है y2 माइनस y, और अगर x निकालना है तो इन दोनों को ले लीजिए, m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा mx2 माइनस mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। x को फाइंड करना तो एक साइड में लाइए, mx2 प्लस nx1 इक्वल टू m प्लस n और x कॉमन हो जाएगा, तो x यहाँ से निकल गया, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। आपने देखा कि आपका यह जो पोर्शन था x कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए, इसी तरह सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ था कि कैसे हम सेक्शन फार्मूले को, ऐसे फार्मूला याद कर लेना अलग बात है, फिर उसको हमने ये जाना कि कैसे हम उसको उस फार्मूले को याद रख सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो कैसे आया, तो ये उसका प्रूफ था। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, प्रूफ जानने से थोड़ी सी आसानी होती है। इस पर और सारे ट्रिक मैं बता दूंगा जो कि क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।